दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को। तो आपने थंबनेल में देखा, आज जो आपका टॉपिक है वो है सीबीएसई क्लास 10th सिलेबस एसएसटी का। ठीक है, तो आपको मैं इसमें बिल्कुल डेप्थ में बताने वाला हूँ क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या नई चीज़ें ऐड हुई हैं। बिल्कुल आपको आराम से समझ में आ जाएगा। बस वीडियो को पूरा देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो एक बार आप ये पूरी वीडियो देख गए तो आपका एसएसटी का झंझट खत्म होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि क्लास 10th का मैं इस पे साइंस और एसएसटी के जो अपडेट्स हैं वो भी डालता हूं, और आपको वीडियो भी मिलेगी एसएसटी की। ठीक है, तो और साइंस की भी। और 11th में जो बच्चे कॉमर्स लिए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस पर आपको बिजनेस स्टडी और इको पढ़ाया जाएगा। और जो क्लास 10th में इको लिए हैं, 9th में इको लिए हैं, वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीबीएसई सोशल साइंस आप देख सकते हैं, ये G20 लिखा हुआ है, बिल्कुल नया है सिलेबस। ठीक है, अब चलिए हम इसके 20 पेज नंबर 5 पे चलते हैं, क्योंकि वहीं पे है क्लास 10th का। 9th का अगर आपको देखना है तो इसी में आपको मिल जाएगा। ये पीडीएफ आपको मैं लिंक में लगा दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं, या फिर आप जाके गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, 25 पेज नंबर पर हम चल के देखेंगे। देखिए आगे क्लास 10th हमारा ये सिलेबस देख लीजिए आप लोग, बिल्कुल नया है। आपको समझाकर बिल्कुल अच्छे से मैं बताऊंगा कैसे आपको पढ़ना है और कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, और कितना किसका वेटेज है ये सब आपको पता चलेगा। तो देखो, पहला जो हमारा चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनल यूरोप, यानी कि ये वाला जो चैप्टर है ना, ये आपको पूरा पढ़ना है और ये इसके 6 मार्क्स का है। और नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी भारत में राष्ट्रवाद, ये भी आपको पूरा ही पढ़ना है। ठीक है, इसमें कोई कटौती नहीं है। अब आपको जो ये दिख रहा है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको 1 से लेके 1.3 पेज तक सिर्फ वहीं तक पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है। आपको दिख रहा होगा ये कि जो ये लिखा हुआ है सब टॉपिक्स 1.13, अगर आप ये चैप्टर खोलेंगे तो वहाँ तक जो पेज है सिर्फ वहीं तक आपको पढ़ना है, वही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा आपको इसमें पढ़ने की ज़रूरत कोई नहीं है। जैसे कि इसमें आपको ब्रिटेन वुड ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक, IMF, आपको प्रोजेक्ट वर्क भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको करके जाना है। और ये जो आपको दिख रहा है फॉर प्लेंट्री प्रोजेक्ट, डिसिप्लिन, मेरे से बन नहीं रहा, डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये जो आपका सब्जेक्ट सब टॉपिक्स लिखा हुआ है 2.4.4, यानी कि आपको सिर्फ यहाँ तक पढ़ना है। और आपको एक बात और बता दूँ, ये सिर्फ बोर्ड में नहीं आएगा, ये आपके बोर्ड पेपर में नहीं आएगा, ये आपका यूनिट टेस्ट हो गया, इन सब में आपका आने का ज़्यादा चांस है। ठीक है, ये इसलिए है, ये आपके बोर्ड में आने का उतना चांस नहीं है, क्योंकि ये जो ब्रिटेन वुड्स ये सब है, ये आपको पढ़ना नहीं है, या फिर पढ़ना है, मतलब पढ़ना तो आपको है पर बोर्ड के लिए आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपके यूनिट टेस्ट, बीच में जो प्रोजेक्ट वर्क वगैरह होते हैं, यूनिट टेस्ट, ये सब के लिए। अब जो लिखा है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि औद्योगिकरण, इसके अंदर क्या करना है आपको, टू बी असेस्ड इन द पीरियोडिक असेसमेंट। अब देखिए खुद ही लिखा हुआ है, कितना सिलेबस आपका कट है। देखो आपको ये तो पढ़ना है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये नहीं पढ़ना है, ये भी आपको पढ़ना है, पर ये आपके ज़्यादातर मतलब बोर्ड में आएंगे, पर चांस है कि आपका बीच में जो यूनिट टेस्ट वगैरह होता है वो, पर ये आपका जो है ये है ना, ये आपका प्रोजेक्ट वर्क में आएगा। ठीक है, डायरेक्ट बता रहा है कि ये प्रोजेक्ट वर्क में आएगा। और एक जो नया चैप्टर ऐड हुआ है आप देख सकते हैं। ठीक है, आप जो देख सकते हैं ये प्रिंट, सॉरी, ये जो दिख रहा है आपको प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, ये आपका न्यू चैप्टर है और बढ़िया। इसमें आपको यहाँ कल्चर का मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ पे ड्राइंग बनानी है, आपको पुराने कल्चर्स के बारे में पढ़ने हैं, कि जैसे हाथों से क्या क्या चीज़ें बनाई जाती थी। ठीक है, कौन से बर्तन यूज़ करते थे, ये सब आप थोड़ा इसमें पढ़ोगे, क्योंकि हिस्ट्री है, आप सिलेबस किसका जान रहे हो, हिस्ट्री का। तो आपको जाहिर सी बात है यहाँ प्रिंट कोई चित्र नहीं बनवाने वाले हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा पुरानी चीज़ों से अवगत कराया जाएगा कि पहले कैसे लोग यूज़ करते थे, क्या सामान, मतलब आप पढ़ोगे इसके बारे में। अब जियोग्राफी, अगर आपके पास बुक लेके बैठे हो तो जियोग्राफी खोल लो। जियोग्राफी में देखो जाहिर सी बात है, इसमें जो 6 चैप्टर आपको दिख रहे हैं इसमें कोई कटौती नहीं है, इसको आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, इसमें नो चेंजेस। ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, यानी संसाधन और विकास, एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, और एग्रीकल्चर। अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है इस चैप्टर में, तो ये जो एग्रीकल्चर है उसका है। ये जो एग्रीकल्चर आपको दिख रहा है उसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। और एक बात और बता दूं, अब आपको पता ही होगा इसमें रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, ठीक है, क्रॉप मतलब क्रॉप फार्मिंग, ये सब इसमें है। और इसमें ये भी है कि कितना गन्ने में कितना पानी लगता है, मतलब ये सब जायद फसलें वगैरह इसी में है, और बहुत ईजी चैप्टर है।
आपको ये सब बिल्कुल समझ में आ जाएगा जब आपको पढ़ाया जाएगा। पर यह है कि ये चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है, ये आप देख लें। बाकी अब बात कर लेते हैं आगे का। तो ये जो आपको ये दिख रहा है लाइफ ऑफ नेशनल इकोनॉमी, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसके अंदर क्या है, टू बी एवेल्यूएटेड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन रोडवेज टू रेलवेज ओनली। मतलब आपको सिर्फ रोडवेज और रेलवेज पढ़ना है और ज़्यादा इसमें कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये चैप्टर में से ये कट है। और ये आपको जो है इंटर डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट फ्रॉम पाइपलाइन टू टूरिज्म एस्ट्रेड, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क में ही काम आने वाला है। देखो मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ आप समझिएगा, पढ़ना तो आपको सब कुछ है, ये आपको पता ही है, पर यह है ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे और इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। पर जो आपका ये टॉपिक है ये आपका प्रोजेक्ट वर्क का है, ये आपको जब स्कूल से दिया जाएगा प्रोजेक्ट तभी पढ़ेंगे आप, उसके अलावा इस पर इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब आप खोल लीजिए पॉलिटिकल साइंस, यानी कि पॉलिटी सिविक्स जिसको सब बोलते हैं, आप खोल लीजिए। अब इसमें जो पावर शेयरिंग यानी शक्ति का जो हिस्सेदारी है वो जो है वो आप पूरा पढ़ेंगे, उसमें कोई नो चेंजेस। फेडरलिज्म जिसको हिंदी में संघवाद भी बोलते हैं, ये भी आप पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे जेंडर रिलीजन, ये भी आप पूरा पढ़ेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज, वैसे मैं आपको बता दूं कि जो पॉलिटी का है इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। एक बात आप याद रखिएगा, पॉलिटी का जो सिलेबस है उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है, इसमें सब कुछ है। बस एक चैप्टर था, 5वां चैप्टर जो था आपका, क्या बोलते हैं मैं आपको लिख के बताता हूँ, नेशनल मूवमेंट करके एक था ना, नेशनल मूवमेंट या फिर उसको बोलते थे सॉरी एक मिनट याद नहीं आ रहा, पॉपुलर मूवमेंट्स। ठीक है, यानी कि आंदोलन वगैरह, ये सब जो था वो कट है, वो आपको इसमें नहीं पढ़ना है। 5 और 8 चैप्टर कट है। ठीक है, इसकी जगह पे आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र से क्या हमें फ़ायदा मिलता है, क्या मतलब उससे मिलता है। अब देखते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स माय फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, इकोनॉमिक्स में देखते हैं, एक मिनट सब लोग इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देख लेते हैं डेवलपमेंट, यानी कि ये जो डेवलपमेंट वाला चैप्टर है ये आपका पुराना है, यानी कि विकास। सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने सेक्टर होते हैं आपको पता ही है, प्रथम द्वितीय तृतीय। जो प्रथम होता है उसमें कृषि की जाती है, और जो द्वितीय क्षेत्रक होता है उसमें मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण, विनिर्माण, ये सब होता है। जो तृतीय क्षेत्रक होते हैं वो सेवा। आपको पता ही है कि जो पहला क्षेत्र होता है, जैसे कि आप उत्पादन किया कुछ, तो जो उत्पादन कृषि मतलब मान लीजिए उगाया, तो कृषि का जो है मैन्युफैक्चर कौन करता है, द्वितीय क्षेत्र। और उसको बेचता कौन है, सेवा क्षेत्र। उसको मार्केटिंग कौन करता है, सेवा क्षेत्र करता है। तो ये आपको याद रखना है कि ये चीज़ें हैं, इसमें आप पढ़ोगे। और उसके बाद मनी एंड क्रेडिट, यानी कि मुद्रा और साख। ये जो चैप्टर है बहुत ईजी चैप्टर है और बहुत बढ़िया भी है, ये भी आप पढ़ लेना, ये भी पढ़ना है आपको, इसमें कोई कट नहीं है। अब हम बात करेंगे इसके बारे में, चौथा चैप्टर, इसमें भी ज़्यादा कट नहीं है, आपको पढ़ना ही है। पर इसमें जैसे कि व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, फैक्टर दैट इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण का तात्पर्य होता है कि दूसरे देश से हमें कनेक्ट करना है अर्थव्यवस्था को, यही ग्लोबलाइजेशन है। ठीक है, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा बिल्कुल अच्छे से, और ये 1 मार्क का आएगा। ये आपको देख सकते हैं 1 मार्क्स, मतलब 1 मार्क्स का दिख रहा है। अब 1 मार्क्स का दिख रहा है, इसका मतलब आप समझ रहे हो कि ये सिर्फ MCQ में आएगा, याद रखना। ठीक है, मैं और पीछे बताना भूल गया, जिसमें आपको 1 नंबर दिख रहा है, याद रखना उस चैप्टर पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना। ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि एक तो पहली बात चैप्टर कट है, आप जब बुक आपके पास होगा तो आप देख रहोगे कौन कौन सा चैप्टर कट है, आप मिलाना, जो नई बुक लिए हैं उन वो देखेंगे और पुरानी बुक से मिलाएंगे कि कितने ज़्यादा कट हैं। ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूँ पढ़ना क्या है और कौन सा प्रोजेक्ट वर्क के लिए आएगा, आपको कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी डिलीटेड जो चैप्टर हैं वो मैं एक दिन और अच्छे से पूरा बता दूंगा कौन कौन से डिलीटेड चैप्टर हैं। वैसे ज़्यादा डिलीटेड चैप्टर नहीं है, बस उसमें के मतलब सब टॉपिक्स को ख़त्म कर दिया गया है। जो बकवास की चीज़ें होती हैं, जिनका कोई मैटर नहीं होता, बकवास की चीज़ें वैसे कोई नहीं होती। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो बार बार पढ़ते हैं, मान लीजिए आपने पहले चैप्टर में पढ़ा, दूसरे में भी कुछ उसके बारे में पढ़ रहे हो, तो वो चीज़ें अब नहीं आएंगी, आपकी वही चीज़ें आएंगी बिल्कुल न्यू। जैसे आप खुद देख रहे होगे सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी के बाद आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, मनी एंड क्रेडिट। आप कहीं देख रहे हो कि कुछ इससे जुड़ा दिख रहा है आपको, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, डायरेक्ट अब पॉइंट टू पॉइंट बात होगी, इसमें कोई नहीं। अब आपको 1 मार्क्स का ये जो दिख रहा है, इसका MCQ आने का पूरा चांस है, तो अब एक बात इसमें आती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये देखो कंज्यूमर राइट्स के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी आता है। तो एक चीज़ इसमें मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर जो है ना पढ़ने की आपको ज़रूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो चैप्टर है क्या है आपका प्रोजेक्ट वर्क में आने वाला है, और जब प्रोजेक्ट वर्क में आने वाला है तो इसमें आपको क्या करना है भाई साहब कि प्रोजेक्ट के समय जब बनवाया जाएगा तब पढ़ लेना है। और रही बात कंज्यूमर राइट की, तो आप
सिक्स राइट होते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है, जिसको कोपरा बोलते हैं, ठीक है। अब जो सुना होगा कई लोग अब इसको याद करने लग जाएंगे, फ़ोन में सर्च करके पढ़ेंगे क्या है कोपरा, मुझे पता है, ठीक है। तो कंज्यूमर राइट जो है ये आप पढ़ोगे तो इसमें आपको सिक्स राइट दिखेंगे। सिक्स राइट जिसको कोपरा बोलते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, पहले 1986 चलता था। मैं एक बात और बता देता हूँ आपको, सॉरी, पहले चलता था, एक मिनट, पहले चलता था आपका 1986, अभी आपका चल रहा है 2019। इस आधार पे आपको पढ़ना है। इसमें आपको ये पता चलेगा कि आपके क्या राइट्स हैं, यानी कि उपभोक्ता जो हम लोग हैं उनके क्या राइट्स हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आपको मैं आगे लेके चलता हूँ, अब बताता हूँ कि क्या आगे आपको करना है। अब आगे देखते हैं। आगे जो है आपको ये बताया जाएगा, देखो किसका कितना वेटेज है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये आपके चार मतलब सब्जेक्ट हैं और चारों सब्जेक्ट के वेटेज कितने हैं। अब टोटल जो होते हैं हमारे वो होता है 100%, आपको पता ही है। अब 100% में से कितना किस सब्जेक्ट का वेटेज है वो आपको देखना है। अब वो आपको देखना है तो देखो, पहला जो आपका वेटेज है 28.75%, यानी कि आपका सबसे ज़्यादा जो वेटेज है एसएसटी में, सोशल साइंस में, सोशल स्टडीज़ में, वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री का आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे और बनेगा। मैं आपको बता दूं मैप भी जो ज़्यादातर आता है वो हिस्ट्री और जियोग्राफी से ही बनता है, ठीक है। अब आपका जो पॉलिटिकल साइंस, यानी कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का सबसे ज़्यादा वेटेज है, ये आपको बात पता चल गई। इससे आप क्या कर सकते हो, आप बढ़िया से आप पॉलिटिकल और हिस्ट्री पे ज़्यादा अपना समय व्यतीत करोगे और ज़्यादा इस पर जोर देना है आपको, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब देखो कितनी बढ़िया बात, इसमें एक चीज़ और आपको दिख रही है, आप देख रहे हो तो अभी तक ऊपर अगर आपको समझ में नहीं आया हो कि क्या क्या चैप्टर पढ़ना है तो डायरेक्ट देखो ये रहा, बस ये पढ़ना है आपको, उसके अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है। देखो कितना बढ़िया से, अगर आप वहाँ कंफ्यूज हो रहे हो कई कई चीज़ों में तो आप यहाँ देख सकते हो, आपको डायरेक्ट दे दिया गया है कि जियोग्राफी में बस ये पढ़ना है। और ऊपर जो आप मिला लो, अगर उसमें से कुछ आपको और दिख रहा है तो वो मत पढ़ो। और जो मैंने बोला है देखो प्रोजेक्ट वर्क में आएगा या फिर वो आएगा, कहीं आपको दिख रहा है, आप मुझे दिखाओ इकोनॉमिक्स में कहाँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन लिखा है, कंज्यूमर राइट वाला कहाँ चैप्टर है, नहीं दिख रहा ना, यानी वो आपको नहीं पढ़ना है। वो आपको इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि वो प्रोजेक्ट वर्क में आएगा। लो एकदम और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो परसेंटेज जो है सबसे ज़्यादा वेटेज हिस्ट्री का है, फिर पॉलिटिकल है, फिर जियोग्राफी है, फिर इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स का सबसे कम वेटेज है। अब मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ मैपिंग का। ऑल चैप्टर्स इन जियोग्राफी इंपॉर्टेंट है। नेशनलाइजेशन इन इंडिया यानी भारत में राष्ट्रवाद, इसका सबसे ज़्यादा बनता है। अब ये आपको क्यों लिखा है मैं बताता हूँ। आपका मैपिंग जो पॉइंट है इससे ज़्यादा बनेंगे जियोग्राफी में, या फिर बोल सकते हैं आपके हिस्ट्री में। हिस्ट्री और मैंने कहा ना जियोग्राफी ज़्यादा ये आपके मैप में आता है। पॉलिटिकल से क्या मैप में पूछेंगे। और मैं आपको बताता हूँ इसमें कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ किस किस चीज़ों से ज़्यादा बनता है। जैसे कि जियोग्राफी में बोल रहा है ना, तो इसमें आपका ये बन जाएगा कि डैम कहाँ पे है, ठीक है, या फिर कौन सी झील कहाँ पे है। आप समझ रहे हो मेरी बात, लेक, कौन सी लेक कहाँ पे है, कौन सी इसको हिंदी में बोले तो झील कहाँ पे है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ अगर नेशनलाइजेशन इन इंडिया की, भारत में राष्ट्रवाद, तो इसमें आपसे ये पूछ सकता है कि कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ था। समझ रहे हो मेरी बात, कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है, ये सब अधिवेशन कहाँ हुए थे आपको ये सब बताना होगा। कभी इसके बारे में अभी मैप का जब क्लास लूँगा, या फिर सॉरी कह रहा हूँ मैप का क्लास लूँगा, मेरा कहने का मतलब है जब आपको पढ़ाया जाएगा एसएसटी तो उसमें आपको सब समझ में आने वाला है। अभी आपको सिर्फ नोट करना है कि आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्लास 10th कोर्स कंटेंट, अब आपको एक एक चीज़ इसमें डेप्थ में दे दी गई है कि द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद, ये भी आपको पढ़ लेना है। तो ये सब चीज़ें आपको डेप्थ में दे दी गई है। नेशनलिज्म इन इंडिया यानी कि भारत में राष्ट्रवाद, ये भी आपका है, ठीक है। एनसीएम सीडीएम आपको पता ही होगा, गांधी जी ने जो ये देखो एनसीएम जो लिखा है ना, ये एनसीएम है सीडीएम। एनसीएम का मतलब होता है कि वो जो अधिवेशन हुए थे 3 1920 1926 में, उसके बाद 1927 में, वो इसमें है, ठीक है। बाकी आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे तो आपको और डेप्थ में सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। पर इतना ये पढ़ने की ज़रूरत आपको है नहीं क्योंकि ये इतना कोई काम का नहीं है। बस हाँ इसमें सब टॉपिक्स दिखाए गए हैं आपको कि ये ज़्यादा इसमें पढ़ना है, ठीक है। बाकी मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया कि क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये रहा आपका सारा चैप्टर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो आप डाउनलोड कर लो पीडीएफ जाके। कितना बढ़िया से आपको दे दिया गया क्या पढ़ना है। यही जो चैप्टर आपको दिख रहे हैं यही आपको पढ़ने हैं। बाकी ऊपर जो आपको दिखेगा वो आपको सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क में और इंटरमीडिएट यानी यूनिट टेस्ट में आपके काम आने वाले हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।